हाँ जी बच्चा लोग, तो आज बात करेंगे भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। और इनकी लाइफ से सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको आज तीन इंपॉर्टेंट बातें सिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से देखें। तो इनका जन्म आज ही के दिन 1891 में महू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। और इनका जो जन्म है वो मेहर जाति में हुआ था, जो कि एक दलित जाति है, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। उस वक्त में उन्हें अनटचेबल माना जाता था। लोग उन्हें टच करना मतलब उनकी अगर छाया भी लग जाए तो लोग कहते थे कि हम अपवित्र हो गए, और लोग नहाते थे। ऐसा जो चीज थी, एक ऐसा अपर कास्ट ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था, जो कि गलत है, और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो जो थे, इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा लगाव था, इन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि थी। तो इन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे एजुकेशन चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। उस वक्त दलित बच्चों को स्कूल जाने के लिए परमिशन नहीं थी। इन्होंने अपने पिताजी से जिद करी। इनके पिताजी आर्मी में सर्व कर रहे थे उस दिन। उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी जो आर्मी थी, वहां पर उनके पिताजी आर्मी में काम करते थे। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिशियल से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। मैंने इतने साल इस देश की सेवा करी आर्मी में, तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं। उन्होंने उस बच्चे के लिए एडमिशन करवाया एक स्कूल में। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जैसे जितने दलित बच्चे थे, या जो भी अनटचेबल्स माने जाते थे, उन्हें क्लास के बाहर एक बोरी पर बैठना पड़ता था। ये उनकी लाइफ का स्ट्रगल था। लेकिन उस बच्चे में पढ़ाई को लेकर इतनी लगन थी, इतनी ज्यादा लगन थी, कि वो वहां बाहर बैठकर भी पढ़ता था। और मजे की बात यह है यहां पर कि एक बार उसे शिक्षक ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाया, जो दूसरे बच्चे नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। टीचर्स भी इतना कोई ध्यान नहीं देते थे इन बच्चों पे, है ना, ऐसा था। अब ये बच्चा जैसे अंदर की तरफ आया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी सारे बच्चे चिल्लाने लगे, अरे सर ये तो नीच जाति का है, ये तो अनटचेबल है। और भागते हुए आए और अपने टिफिन लेके चले गए, कहीं इसकी परछाई हमारे टिफिन पर पड़ गई तो ये टिफिन में जो खाना ये पवित्र हो जाएगा। ऐसी नीच सोच थी उस वक्त के लोगों की। इस बच्चे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो दूसरे बच्चों से नहीं हो रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा कितना तीव्र बुद्धि का था। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इन्हें पानी किस तरीके से पिलाया जाता था। एक पियोन जो था वो इन्हें दूर से पानी पिलाता था, और ये ऐसे हाथ में पानी गिरता था और ऐसे हाथ से अपने पानी को ऐसे पीते थे। अगर कभी पियोन नहीं आता था तो इन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था, क्योंकि एक बार जब इन्होंने क्या किया, कुएं से जाकर पानी पी लिया। कुआं यार सरकारी प्रॉपर्टी भाई, सब जाके पी सकते हैं, पब्लिक मतलब लोग आ रहे, कोई भी आके पी सकता है पानी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट वालों का है वो कुआं। इन्होंने वहां से जाके पानी पिया। इन्हें अपर कास्ट वालों ने, स्पेशली ब्राह्मण्स ने, उस वक्त जूते चप्पलों से मारा, और इसे इस तर्ज पे छोड़ा कि तुम्हें हम सिर्फ तब छोड़ेंगे जब तुम अगली बार के लिए कहो कि मैं अगली बार यहां से आके पानी नहीं पीऊंगा। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस किए, पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने फेस किया। ऊपर से सोसाइटी ने इन्हें इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि भाई तू अछूत है, तू अनटचेबल है, तू हमसे दूर रह, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। बाल काटने वाला तक इनको उल्टी सीधी बातें करता था, रिक्शा में बिठाने वाला इनसे उल्टी सीधी बातें करता था। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत झेला, लेकिन फिर भी एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है। और ये बच्चा 1912 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वो इन्हें बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप, जो गायकवाड़ वहां के राजा थे, उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रखा था, उन्होंने इन्हें वहां पर भेजा। तो गायकवाड़ जी जो राजा थे, उनकी स्कॉलरशिप लेके वहां से बाहर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। और आपको मैं एक बहुत बढ़िया फन फैक्ट बताता हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 स्कॉलर्स की 2004 में एक लिस्ट रिलीज करी थी। उसमें सबसे टॉप पर नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। इनको पढ़ने की इतनी ज्यादा लगन थी कि 18-18, 20-20 घंटे एक दिन में पढ़ जाते थे। पढ़ाई करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, ज्ञान लेते रहते थे, इतना इम्बाइब करते थे अपने अंदर ज्ञान को। मैं आपको एक मस्त बात और बताता हूं कि यहां पर जो दो किताबें मैंने लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडिया, इन्हीं किताबों पे आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेस्ड आउट है। मतलब वो जो खुला है वो इन किताबों से, मतलब इससे एक आइडिया लेकर वो खुला है। इनकी जो फाउंडेशन है वो इन किताबों से है। उसके बाद भी इन्होंने बहुत लड़े, दलित लोगों के राइट्स के लिए बहुत लड़े कि भाई जो कुआं है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब लोग कुएं से पानी पी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इतने तीव्र बुद्धि के थे कि जब महात्मा गांधी जी के पास नेहरू जी गए कि भाई मेरे को मिनिस्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई, उसमें इनका नाम इंक्लूडेड नहीं था, इनके नाम को इंक्लूड कराया गया और इन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके हेड ये रहे।
और इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और इन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के उस टाइम पे हेड थे। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, और इनकी लाइफ से सीखने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट बातें वो सुनिए। सबसे पहली बात, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन ही आपके पास इकलौता टूल है सक्सेस के लिए, ये उन्होंने प्रूव किया। दूसरी बात, आपकी जाति मैटर नहीं करती, आपका कर्म मैटर करता है आपकी सक्सेस के लिए। आप किसी भी जात में पैदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जात में तो विकास दुबे ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बाद भी क्या बने, क्रिमिनल बने। तो ऐसा कभी भी डिफाइन नहीं करता कि आप जिस जाति में पैदा होंगे वो आपके कर्म को सुधार सकती है। आप खुद अपना कर्म सुधारते हैं और आपके कर्म से आपको फल मिलता है। यहाँ पे मैं किसी जाति को बड़ा या छोटा नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि कर्म सबसे ऊपर है। उसके बाद जो तीसरी चीज आप सीख सकते हैं कि लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, तो नीच है, तो अनटचेबल है, लेकिन क्या ये रुके? नहीं रुके। ये लाइफ में आगे बढ़ते रहे। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप भी रुकिए मत, थमिए मत, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है रोकना, टोकना, है ना। और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें दौड़ते रहना है। ठीक है। तो आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था, तो हम इन्हें एक ग्रैंड सल्यूट देते हैं। ग्रेडा की पूरी टीम इन्हें ग्रैंड सल्यूट देती है। जो इन्होंने किया है वो करना, अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को दीजिए।